अपने कैरियर में आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता? यकीनन हम सब चाहते हैं, लेकिन अक्सर होता यह है कि तरक्की का रास्ता ना हमारी अपनी टू डू लिस्ट के झंझट में ही कहीं गुम हो जाता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि इस उलझन को सुलझाकर अपनी कारकर्दगी यानी एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जाना है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कामों का एक पूरा पहाड़ सामने खड़ा है और समझ ही नहीं आ रहा कि भाई शुरू कहाँ से करें? अगर आपकी टू डू लिस्ट का भी यही हाल है ना, तो फिक्र ना करें, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। ये दरअसल हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। अपनी टू डू लिस्ट पर काबू पाने का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो एक बहुत ही सादा सी बात है, और वो ये है कि हर काम बराबर का नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कुछ काम फौरी तवज्जो मांगते हैं, जबकि कुछ काम आराम से इंतजार कर सकते हैं। बस यही समझना है। तो सवाल यह है कि इस उलझन को सुलझाएं कैसे? इसका हल, आप माने या ना माने, बहुत आसान है। अपने तमाम कामों को सिर्फ 4 बुनियादी किस्मों में बांट दें, और जैसे ही आप ये करेंगे ना, आप देखेंगे कि सारी धुन छटना शुरू हो गई है और रास्ता बिल्कुल साफ नजर आने लगा है। तो ये हैं वो 4 किस्में। रोजमर्रा के काम जो बार बार होते हैं, फिर हैं बड़े प्रोजेक्ट्स। तीसरी किस्में उन कामों की जो अधूरे रह गए हैं, और चौथी वो काम जो अचानक सामने आ जाते हैं। चलें, सबसे पहले उन कामों की बात करते हैं जिन पर हमारा कुछ कंट्रोल होता है, यानी जिनकी प्लानिंग की जा सकती है। ओके, तो कंट्रोल हासिल करने के लिए सबसे पहले उन चीज़ों को मैनेज करना होगा जिनका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कि अनप्लान्ड कामों को कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहली किस्म है रिपीटेड वर्क, यानी दोहराए जाने वाले काम। ये वो काम हैं जो हमारे रूटीन का हिस्सा होते हैं, बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह। जैसे रोजाना की रिपोर्ट भेजना या हर हफ्ते टीम मीटिंग के लिए तैयारी करना। ये काम, समझ लें, हमारे वर्क फ्लो की बुनियाद होते हैं। इन कामों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि इनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमें पता होता है कि ये कब करने, इनकी डेडलाइन क्या है, और हाँ, अगर ये वक्त पर ना हो तो मसला खड़ा हो सकता है। इसलिए इनके लिए एक सेट सिस्टम बना लेना ही असल कामयाबी है। रूटीन के कामों के बाद आती है दूसरी किस्म, यानी प्रोजेक्ट वर्क। ये, आप समझ लें, उन खास मेहमानों की तरह हैं जो रोज रोज नहीं आते, लेकिन जब आते हैं ना तो पूरी तवज्जो मांगते हैं। जैसे कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो या सालाना रिपोर्ट बनानी हो। ये काम बहुत अहम होते हैं। ऐसे कामों को आप बिना प्लान के शुरू कर ही नहीं सकते। इनके लिए एक वाज़ेह टाइमलाइन, एक पूरा रोड मैप ज़रूरी होता है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो उसूल है ना, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, वो बहुत काम आते हैं। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली किस्म पर, पेंडिंग वर्क, यानी लटके हुए काम। ये वो काम है जो किसी न किसी वजह से टाइम पर नहीं हो सके और अब हमारी टू डू लिस्ट पर एक बोझ बनकर बैठे हैं। ये हमारी एनर्जी और फोकस दोनों को खा जाते हैं। ये जो पेंडिंग कामों का ढेर है ना, ये हमारे जहन पर के साइकोलॉजिकल बोझ बन जाता है। इससे निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका, हिम्मत करें। उन बड़े कामों को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लें और फिर बस किसी एक छोटे हिस्से से शुरू कर दें। आप देखेंगे, एक बार शुरू कर दें तो बाकी सफर खुद ही आसान लगने लगता है। ठीक है, तो जो काम प्लान किए जा सकते थे उनकी बात तो हो गई, लेकिन असल चैलेंज तो वो काम है ना जो बिन बुलाए मेहमान की तरह अचानक आ जाते हैं और हमारा सारा प्लान खराब कर देते हैं। चलें, अब देखते हैं कि इनसे कैसे निपटना है। इन्हें कहते हैं एड हॉक काम, यानी वो काम जो कहीं से भी अचानक टपक पड़ते हैं। आमतौर पर ये छोटे होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी पूरी कॉन्सेंट्रेशन खराब कर देते हैं। तो इनके लिए एक खास स्ट्रैटेजी चाहिए, और वो खास स्ट्रैटेजी है ABCDE मेथड। ये एक इंतहाई पावरफुल टूल है जो किसी भी अचानक आने वाले काम की अहमियत को फौरन समझने में और उसे आसानी से प्रायोरिटाइज करने में हमारी मदद करता है। ये तरीका बहुत ही सीधा सा है। ए का मतलब है अभी करें, ये वो काम है जो सबसे ज़रूरी है। फिर आता है बी, यानी इसके बाद करें। इसके बाद है सी, यानी बाद में करें जब टाइम मिले। फिर है डी, यानी डेलीगेट, यानी ये काम किसी और को दे दें। और सबसे ज़बरदस्त है ई, यानी एलिमिनेट, उस काम को अपनी लिस्ट से बिल्कुल ही निकाल दें। और यहाँ ए और सी टास्क में जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखें, एक ए टास्क वो है जिसे फौरन ना करने के सीरियस नतीजे हो सकते हैं, जबकि एक सी टास्क, इसकी अहमियत भी कम है और नतीजे भी मामूली। इसे आप दिन में किसी भी फ्री टाइम में कर सकते हैं। बस यही फर्क समझना असल गेम है। तो अब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आपके पास काम को मैनेज करने का एक पूरा मुकम्मल सिस्टम है। पहले अपने कामों को इन 4 किस्मों में बांटें और फिर जो भी अचानक काम आए उस पर फौरन ABCD मेथड अप्लाई करें। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये आपकी बेतरतीब टू डू लिस्ट को एक बिल्कुल साफ, क्लियर और मैनेजेबल प्लान में बदल देता है।
यानी आप केओस से निकलकर क्लैरिटी और कंट्रोल की तरफ आ जाते हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा। अपनी आज की टू डू लिस्ट पर नजर डालें और सोचें इनमें से कौन सा काम है जो दरअसल ई कैटेगरी में आता है, यानी ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बिना किसी नुकसान के आज ही अभी अपनी लिस्ट से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं।